अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3A 3B पार्ट 3A पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डन कर चुके थे। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3B पे। ठीक है, तो 3B एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी। उसके अंदर जो टर्म्स आएंगी हमारे पास, उसकी डेफिनेशन पहले समझना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स के। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब कोई पॉइंट में आंसर ना है। जैसे 4 है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन जैसे 59 है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 19, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 5 से 10 होगा। ठीक है, तो 29.5 आंसर आ रहा है। तो पॉइंट में आंसर ना एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए हमारे पास, तो वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करेंगे ऑड नंबर पे। ऑड नंबर इसका बिल्कुल उलट है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उससे हम कहते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर्स, अ नेचुरल नंबर दैट इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा जी, प्राइम नंबर्स मैं आपको इस डेफिनेशन को छोड़े मैं शॉर्ट बताती हूँ। वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो, अपने टेबल में आता हो या 1 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हो गए, एक अपने टेबल का फैक्टर, एक 1 के टेबल का फैक्टर। प्राइम नंबर्स मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, देखिए जैसे 1 है, 1 अपने टेबल में आता है, एंड देन 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 1 2 ज़ा 2, दो फैक्टर है इसलिए प्राइम नंबर है। 3 है, सिर्फ 3 1 ज़ा 3 एंड 1 3 ज़ा 3, दो टेबल में आता है। तो 3 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में, और 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है, तो उसको तो आप छोड़ ही दें। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आए। ठीक है, और किसी टेबल में ना आए। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा है, जैसे इवन और ऑड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अच्छा, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर इसके ज़्यादा फैक्टर्स हों, मतलब अपने टेबल में भी आए, 1 के टेबल में भी आए एंड किसी और टेबल में भी। जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है एंड देन 4 अपने टेबल में भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे हमारे पास 6 है, 6 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, और 3 अपने 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, तो 4 टेबल्स में आ गया 6, तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते हैं प्राइम नंबर के टाइप्स पे। प्राइम नंबर की दो टाइप्स हैं। ठीक है, ट्विन ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट। ट्विन प्राइम्स क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, ट्विन प्राइम्स उन दो पेयर्स को कहते हैं प्राइम नंबर के जिसके दरमियान में एक नंबर का डिफरेंस आए। ठीक है, अब जैसे हम प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 3 सॉरी 1 2 3 5 7 5 7 11 13 13 13 13 15 16 17 एंड देन 19। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखना है उन प्राइम ट्रिपलेट्स को जिनके तरफ में एक नंबर का डिफरेंस है। 1 एंड 3 2 का डिफरेंस है, मतलब बीच में एक नंबर आ रहा है। देन आप लगा लें 3, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, 1 2 3, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही करा, सही है। अच्छा, अब आप लगाएं 3 एंड 5, 3 एंड 5 के दरम्यान में एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3 के बाद 4 आता है तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए। अच्छा, अब आप लगाएंगे 5 एंड 7 इज़ द प्राइम ट्रिपलेट, क्योंकि 6 बीच में आएगा नंबर, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक नंबर छुट के, जैसे 1 है तो 3, 2 2 प्राइम ट्रिपलेट का ट्विन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 के अंदर एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं है। आप 2 5 का करें, 2 और 5 का, दो नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, 3 और 4 का। तो इन शॉर्ट आपने बात दिमाग में रखनी है, प्राइम नंबर्स की आप 10 12 की लिस्ट बना लें। ठीक है, 10 12 आपने प्राइम नंबर्स लिख लिए, प्राइम आपसे ट्विन प्राइम्स पूछे हैं, तो बीच में नंबर के सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस आना चाहिए, वो प्राइम नंबर ना भी हो तो सिर्फ एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 3 एंड 5 बन रहा है, बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, तो एक नंबर का डिफरेंस आना चाहिए, तो वो ट्विन प्राइम है। प्राइम ट्रिपलेट मतलब बीच में द नंबर डिफरेंस बाय 2। आपने 3 नंबर्स लेने, यहाँ पे हम 2 नंबर लेते थे, आपने 3 नंबर लेने, इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, इसमें 4 का आ गया, 6 का आ गया, लेकिन नंबर हमने क्या लिए? 3। ठीक है, ट्रिपलेट में 3, ट्विन में 2। हम मूव करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इतनी बड़ी नहीं है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। देखिए, कह रहे हैं कि अगर हम 2 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या हमेशा ऑड आएगा, तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। ऑड नंबर आप 2 लें, 1 + 1, 1 ऑड नंबर है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2,
तो 2 इवन नंबर है। 1 + 1 को हमने मतलब 2 ऑड को प्लस करा तो हमारे पास इवन आ रहा है, तो बात हो गई गलत। दोबारा करके देखते हैं। 3 + 3 3 3 3 3 6 इवन आ रहा है। तो ऑड नंबर को प्लस करके ऑड आंसर नहीं आता, फॉल्स। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। 2 इवन को प्लस करके क्या इवन आता है? आप चेक करते हैं। 2 + 2 4, 6 + 6 12। तो हर इवन नंबर को प्लस करके इवन आंसर आता है, ट्रू। एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, कह रहे हैं हर प्राइम नंबर ऑड होता है। नो, हमारे पास हमने देखा कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है एंड 2 इवन है, तो हर प्राइम नंबर ऑड नहीं होता। एवरी नेचुरल नंबर इज अदर प्राइम और कंपोजिट। हर नेचुरल नंबर या प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ऑब्वियसली सी बात है। कोई सिर्फ अपने टेबल में आता होगा और कोई दूसरों के टेबल में भी आता होगा, तो प्राइम और कंपोजिट ही होता है। 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 3 कंपोजिट नंबर है, फॉल्स। 3 इज़ अ प्राइम नंबर। हम ऊपर पढ़ के आए हैं 3 और 5 का ट्विन प्राइम में, तो 3 प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, अपने में और 1 के वाले में, 1 टेबल में, ठीक है। अच्छा, देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स बहुत सारे नहीं हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स हमारे पास बहुत कम है। स्टार्टिंग में बन जाते हैं, आगे जाके नहीं बनते, क्योंकि बीच में 5 का 6 का डिफरेंस आता रहता है। तो 3 नंबर का एक का डिफरेंस ढूंढना मुश्किल है, 2 का आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 डिजिट वाला 97 है। ऑब्वियसली सी बात है। देखिए 98 99 नहीं होता है। 98 99 जो है प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर में आता है। उनके बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। देन 100 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए 97 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, वो मूव करेंगे क्वेश्चन 2 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर पहचानने हैं आपने। मैंने पहले बताया इवन होगा 2 से डिवाइड होगा, ऑड होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे को 2 से डिवाइड करके देख लें, जो 2 से डिवाइड हो रहा है ओके है, वो इवन है। 47 लिखा हुआ है। चलिए इसे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, करके देखते हैं हम इसको। 2 2 ज़ा 4 7 2 3 ज़ा 6 1 बच गया, रिमाइंडर बच रहा है, तो दिस इज ऑड नंबर। ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 2 3 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2, अगेन 1 रिमाइंडर, दिस इज ऑड, ठीक है। फास्ट करेंगे हम। देन 4 58 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा अगेन 4 1 बचा, 8 उतार लिया, ठीक है। 2 9 ज़ा 18। अब आप इतने बड़ी क्लास में आ गए, आप लोगों को डिवीजन तो आना चाहिए, इससे मैं जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है। छोटी क्लास होती थी फिर मैं प्रॉपर तरीके से समझाती कि यहाँ रिमाइंडर बचा है, यहाँ से हमने ये उतारा है, ऐसे करके, ठीक है। 2 7 3 2, दिस इज इवन नंबर, सॉरी, गेट एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। 18 के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। अच्छा, 2 1 ज़ा 2 7 उतारा, 2 3 ज़ा 6 1 बचा, 3 उतार लिया, 2 6 ज़ा 12 1 बचा, 2 उतारा, 2 6 ज़ा 12, तो इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, 1 5 2 8 0 2 7 ज़ा 14 1 बचा, 2 6 ज़ा 12 8 0 उतार लें आप पूरा, या फिर खाली 8 उतार लें, मुश्किल हो जाएगा ऐसे। 2 4 ज़ा 8, देन 0 बचा, 2 0 ज़ा 0, प्रॉपर तरीके से हो गया, इवन है। 2 7 0 0 1 2 1 ज़ा 2 7 उतारा, 2 3 ज़ा 6 1 उतारा, 0 उतार लिया, 2 5 ज़ा 10, देन 0 1 उतारा, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो ये हो गया आपके पास रिमाइंडर, एंड देन दिस इज़ ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। 50 और 75 के दरमियान के प्राइम नंबर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ प्राइम नंबर मैंने लिख दिया 53 59 61 67 71 एंड 73, ओके। अच्छा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मतलब बीच में एक का डिफरेंस आ रहा हो, आपने लिखने 50 और 80 के दरमियान, ठीक है। मतलब 50 और 80 के दरमियान सिर्फ लिखने, बाकी स्टार्ट टू एंड नहीं लिखने। तो 50 और 80 के दरमियान सिर्फ 2 ट्विन प्राइम्स आपके पास आएंगे, 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73। दोनों सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके दरमियान में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 59 61 के दरमियान 60 का डिफरेंस है। 71 एंड 73 के दरमियान 72 का डिफरेंस है, ओके। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ के करना पड़ेगा। एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स। इन सब ऑड नंबर, ये आपको ऑड नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एज द सम 3 ऑड प्राइम नंबर्स। आपने 19 बनाना है 3 प्राइम नंबर्स को प्लस करके, और प्राइम नंबर्स ऑड होने चाहिए, उसमें 2 ना आता हो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, बनाते हैं। आपने क्या बनाना है, 19 बनाना है, तो आप प्लस करेंगे 3 को 5 को 11 को, 3 + 5 8 8 + 11 19, ओके।
हमने ऑड प्राइम नंबर्स करने थे 3, 5, 11, इनको प्लस करा 19 बन के, अब हम मूव करेंगे 35 बनाना है। 5 + 11 + 19 तीनों ऑड हैं, तीनों प्राइम हैं, इनको प्लस करा 35 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए 91 बनाना था हमें, यहाँ पे देख लें 91 बनाना था। 23, 31, 37 को प्लस करा, 23 + 31 54, 54 + 37 = 91। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपने, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सम ऑफ, अब आपने ट्विन प्राइम्स को प्लस करना है। वहाँ पे आपने सिर्फ प्राइम नंबर को प्लस करना था, अपनी मर्जी से कोई सा ही प्राइम नंबर कर दो, ऑड होना चाहिए। यहाँ पे ट्विन प्राइम्स को प्लस करके ये नंबर बनाने हैं। पहले नंबर 24 बनाना है, 11 एंड 13 को प्लस करा 24 आया, इसमें 12 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास ट्विन प्राइम है। याद रखना है बेटा, ट्विन प्राइम की बात होना तो आपने वही नंबर उन्हीं नंबर को प्लस करना है कि दरम्यान में एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने बनाना है 120, तो हमने प्लस कर दिया 59, 61 को, इसके दौरान 60 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने बनाना है 144, तो 71 और 73 लिखा, 71 और 73 72 का डिफरेंस है। ओके, तो हमारे पास 71, 73 को प्लस करके 144 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। आपने 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने 30 से नीचे। कंसेक्यूटिव मतलब आपको जो नंबर दिया गया है ना उसके आसपास के लिखने, मतलब उससे ज़रा सा पीछे का लिख लें, ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखना 30 से नीचे के। ठीक है, तो आपने कंसेक्यूटिव लिखा 24, 25, 26, 27, 28, इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे होंगे, आप चेक भी कर लीजिएगा। 24 के बहुत सारे बनेंगे, 25 के बनेंगे, 25 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 25 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 26 का भी यही है, 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, ऐसे आप सारे कर लेंगे। और 30 से बिलो है, और कंसेक्यूटिव इसलिए है क्योंकि 30 से बिल्कुल करीब के 30 के लाइन के ही हैं ये नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं आपने 100 से छोटे, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए कंपोजिट नंबर्स, मतलब 100 वाली लाइन की हो। तो हमने लिख दिया 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, ये 100 की लाइन में ही आते हैं। 100 के बिल्कुल करीब के नंबर्स ही हैं 100 की लाइन के, दैट्स वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी, हम यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। अब यहाँ पे रिवीजन टेस्ट तो नहीं दिया हुआ, वरना रिवीजन टेस्ट कर लेते हम। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को देखने के बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड देन घर में किसी को भी टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक है।